नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान एक बार फिर हूँ हाजिर आपके सामने अध्याय 8 लेकर। अध्याय 8 का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर। अर्जुन वाचे। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, यह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म और कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव कौन कहलाते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधिदेव कौन है? वह किस प्रकार शरीर में रहता है? अर्जुन के इन सवालों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, जो अविनाशी है वही ब्रह्मा दिव्य है, और आत्मा में स्थित भाव अध्यात्म कहलाता है, तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे विकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों में न पढ़कर अपने कर्म को करते रहना ही स्वयं और कर्म कहलाता है। हे अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर प्रगतिशील है तथा परिवर्तनशील है, वही अधिभूत कहलाती है, तथा मेरा विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्रमा और सभी देव स्थित हैं, वह अधिदेव कहलाता है, और मैं प्रत्येक जीवधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप से व्यक्त हूँ। हे कौन्तेय, मनुष्य अंत में जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वह उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। मन बुद्धि मेरे शरण में होकर तू निश्चित रूप से ही मुझको प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन में भक्ति में लगा रहता है, योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भावों के मध्य रूप में स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से ही परमात्मा के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विधि को संक्षेप में बुलाता है, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। यह विधि अत्यंत कठिन है, मैं इसे तुझे संक्षेप में बताता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन हृदय को स्थित करके प्राणवायु को सिर में रोककर योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करके मेरा स्मरण करके शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य परम धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन में चिंतन नहीं करता और सदैव नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, उसे मैं आसान और सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षणभंगुर संसार में पुनः जन्म नहीं होता। ब्रह्मा के एक दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न होता रहता है और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि आने पर यह स्वयं उसमें विलीन हो जाता है और दिन आने पर यह स्वतः ही प्रकट हो जाता है, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा जाता है। उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, वह ब्रह्मा जो परम श्रेष्ठ है, जिसमें अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित हैं और जिस कारण सारा जगत दिखाई देता है। हे भारतवंशी, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनः जन्म नहीं होता और जिस समय शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जिस समय ज्योतिमय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो,
जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय शरीर को त्याग कर जाने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। वेदों के अनुसार इस मृत्युलोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग हैं, एक प्रकाश मार्ग और दूसरा अंधकार मार्ग। और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह मनुष्य बार बार लौटकर वापस आता है, किंतु जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह लौटकर कभी वापस इस मृत्युलोक में नहीं आता। भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, तो हर समय मेरी भक्ति में स्थित हो। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण 8वां अध्याय पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, 8वां अध्याय आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। एक बार जाते हुए जरूर बोलते हैं जय श्री कृष्णा।